मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। शरण, जो अपने परिवार के साथ लखनऊ के एक किराए के मकान में रहता था, उसके परिवार में उसका एक भाई था और उसके माता पिता थे। शरण और उसका भाई लखनऊ के ही एक मॉल में काम करते थे। शरण और उसके भाई की कमाई से घर अच्छे से तो चल जाता था, लेकिन शरण एक चीज की वजह से हमेशा दुखी रहता था कि काश लखनऊ में उसका खुद का एक घर होता। लखनऊ में उसने घर तलाशने की कोशिश तो की थी, लेकिन फ्लैट्स के आसमान छूते दाम सुनकर शरण घर लेने का विचार उस वक्त छोड़ देता था। एक दिन की बात है, शरण अपने ऑफिस से घर आ रहा था, तभी उसकी नजर बगल में दीवार पर पड़ती है, जिस पर लिखा था नए बने फ्लैट्स में भारी डिस्काउंट, जल्दी कीजिए। शरण उस दीवार पर लिखे एक नंबर पर बिना सोचे समझे तुरंत फोन मिला देता है और सारी जानकारी जानकर उस पते पर पहुंच जाता है। शरण वहां पहुंचता है तो देखता है कि एक चमचमाती सी बिल्डिंग उसके सामने खड़ी है। शरण उस बिल्डिंग में बने फ्लैट्स को देखकर आकर्षित हो जाता है और मनी मन खुश हो जाता है। कुछ देर के लिए वो मनी मन में सपना देखने लगता है कि उसने घर ले लिया है। उसके बाद वो बिल्डर के साथ फ्लैट देखने के लिए ऊपर चला जाता है। शरण को वो फ्लैट बहुत पसंद आते हैं और वो उस फ्लैट को खरीदने के लिए राजी हो जाता है। वो घर वालों को इस बारे में बता देता है और वो लोग भी इस फ्लैट को खरीदने के लिए राजी हो जाते हैं और वो सब लोग मिलकर उस फ्लैट को खरीद लेते हैं और नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अपने नए घर में आकर शरण और उसका परिवार बहुत खुश था, लेकिन उसके परिवार की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। एक दिन की बात है, रात के करीब 1 बज रहे थे। शरण और शरण का सारा परिवार बहुत गहरी नींद में सो रहा था। तभी शरण तेज आवाज सुनकर उठकर बैठ जाता है। वो क्या देखता है कि कोई बहुत तेज से गाने चला रहा है और डांस कर रहा है। शरण उठकर अपनी खिड़की से इधर उधर निहारता है, लेकिन घर के बाहर उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। तभी शरण को ये महसूस होता है कि वो गाने और नाचने की तेज आवाज उसके ऊपर वाले फ्लोर से आ रही थी, जो उस बिल्डिंग का 4था फ्लोर था। शरण मन ही मन सोचता है कि इतनी रात को कौन गाने चला रहा है। भला इतनी रात को तेज आवाज में कोई गाने चलाता है क्या? और ये गाने की आवाज तो ऊपर वाले फ्लोर से ही आ रही है। ये कैसे हो सकता है? बिल्डर ने तो बोला था अभी यहाँ पर कोई नया रहने के लिए आया ही नहीं है। शरण को गाने की तेज आवाज सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है और अपने बेड पर जाकर वापस सो जाता है। लेकिन अगले दिन भी उसी शोर शराबे ने शरण की नींद खोल दी थी। अब ऐसा ही हर दिन चलने लगा था और ऐसा होते होते 1 हफ्ते गुजर गए थे। एक दिन रात के 2 बज रहे थे और वही शोर शराबा फिर से शुरू हो गया था। शरण को उस दिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। अब तो हद ही हो गई, जाके देखता हूँ कि आखिर ये पागल है कौन जो रोज रोज इतनी तेज आवाज में गाना चलाता है। शरण गुस्से में ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है और वहां जाकर ऊपर वाले फ्लैट की घंटी बजाता है, लेकिन वो क्या देखता है कि कोई बाहर ही नहीं आ रहा है। शरण थोड़ा इंतजार के बाद बेल को लगातार बजाने लगता है, लेकिन फिर भी कोई बाहर नहीं आता। लेकिन गाने की आवाज अंदर से आती रही। शरण थक हार कर वापस अपने घर की तरफ जैसे ही जा रहा था कि वो क्या देखता है कि घर का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। शरण ये देखकर थोड़ा डर गया था। शरण अब धीरे धीरे दबे पांव घर के अंदर घुसता है। शरण घर में घुसकर देखता है घर तो हर जगह से गुब्बारों और कागज की लड़ियों से सजा रखा था, और तभी वो क्या देखता है, बगल में एक चेयर पर करीब 7 से 8 साल की 2 प्यारी सी बच्चियां बैठी हुई थी। शायद उनमें से किसी का जन्मदिन होगा। शरण उन दोनों बच्चों से पूछता है, बेटा आप लोगों में से किसका जन्मदिन है आज? वो बच्चियां शरण की बात का जवाब नहीं देती और शरण को गुस्से भरी निगाहों से देखती हैं। अरे बेटा क्या हुआ, तुम नाराज क्यों हो गई मुझसे? तभी घर के दूसरे कमरे से एक औरत बाहर निकलती है। वो औरत देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी लग रही थी। वो शरण से बोलती है, आप खड़े क्यों हैं, आप बैठिए ना, आज मेरा जन्मदिन है और हम लोग बस कुछ और मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद मैं केक काटूंगी। शरण उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है,
अभी तो बहुत रात हो गई है। लेकिन वो शरण की बात को काट कर बोलती है, आप रुकिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। वो फिर अंदर चली जाती है और कुछ देर बाद बच्चे भी अंदर चले जाते हैं। शरण वहीं कुछ देर बैठकर उन लोगों का इंतजार करता है, लेकिन तभी जो होता है उसने तो शरण के होश ही उड़ा दिए थे। शरण क्या देखता है कि उस कमरे में अंधेरा हो गया था और अब वहाँ पर कोई सजावट नहीं दिख रही थी। शरण डर के मारे बोलता है, आप लोग कहाँ हैं? यहाँ इतना अंधेरा कैसे हो गया है? तभी अंदर वाले कमरे से उस औरत की चीखने की आवाज आती है। शरण उस औरत की आवाज सुनकर अंदर वाले कमरे में जाता है तो देखता है कि उस औरत ने पंखे पर लटक कर सुसाइड कर लिया था और वो बच्चियां बगल में बैठकर रो रही थी। शरण ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था, लेकिन वो उन दोनों बच्चों के पास जाकर उन्हें चुप कराने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो किसी की भी धड़कनें बढ़ा सकती हैं। वो क्या देखता है कि वो औरत जिसने सुसाइड किया था वो अब जिंदा हो गई थी और उसके आंखों से खून टपक रहा था और उसका मुंह भी टेढ़ा हो गया था और वो जोर जोर से हंसने लगी थी। उस औरत को जिंदा देखकर शरण के तो होश ही उड़ गए थे। शरण अब डर से कांप रहा था। शरण वहां से भागने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी बाहर जाने का दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है और काफी कोशिश के बाद भी नहीं खुल पाता। वो औरत और उसकी दो बेटियां शरण के बहुत करीब पहुंच जाती हैं और वो औरत शरण से बोलती है, तू यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा, तुझे मरना होगा। मेरा पति मेरे जन्मदिन पर मुझे छोड़कर किसी और औरत के साथ भाग गया था। तुम सारे मर्द ऐसे ही होते हो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। शरण जोर जोर से रोने और चीखने लगता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। लेकिन वो औरत उसकी नहीं सुनती और उसके गले में रस्सी डालकर उसे पंखे पर लटका देती है। शरण का दम अब घुटने लगा था और वो अब सांस नहीं ले पा रहा था और अब धीरे धीरे उसकी सांसें टूटने लगी थी। लेकिन तभी शरण के परिवार वाले शरण को ढूंढते ढूंढते ऊपर आ जाते हैं। शरण का भाई ऊपर वाले फ्लैट का दरवाजा तोड़ देता है। जब वो लोग अंदर घुसते हैं तो शरण अंदर फर्श पर बेहोश पड़ा था, लेकिन आसपास कोई नहीं था। वो लोग शरण को नीचे ले जाते हैं। कुछ देर बाद शरण को जब होश आता है तो वो सारी घटना अपने परिवार वालों को बता देता है। उसके परिवार वाले शरण से बोलते हैं, शरण जरूर ये तुम्हारा वहम होगा, उधर तो कोई भी नहीं था, तुम अब ज्यादा मत सोचो। शरण समझ नहीं पा रहा था कि जो घटना उसके साथ घटी थी वो क्या था, वो सपना था या हकीकत। वो ये सोचते सोचते सो जाता है। लेकिन अगले दिन जो घटना शरण के साथ घटी उसने तो उसके पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था। रात के करीब 2 बज रहे थे। शरण गहरी नींद में सो रहा था। तभी कोई उसके दरवाजे को जोर जोर से खटखटाता है, खट 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 खट। शरण आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर गया था। आखिर इतनी रात को कौन हो सकता है। शरण अपने बेड से उठता है और दबे पांव जाकर दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। ये देखकर तो शरण की हालत और भी ज्यादा बुरी हो गई थी। शरण को अब उस दिन की घटना याद आने लगी थी। शरण डर के मारे सीधे जाकर बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन तभी कोई उसे पुकारता है, शरण तुम भागकर कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें इस दुनिया से जाना पड़ेगा। शरण डरते हुए अपनी आंखें खोलता है तो देखता है ऊपर पंखे पर वो भयानक सी दिखने वाली औरत चिपक कर बैठी थी। वो अब धीरे धीरे शरण के बहुत करीब पहुंच जाती है और वो शरण का गला दबाने लगती है। शरण अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि भाग्य आज भी शरण के साथ ही है। शरण के भाई अमन को बहुत तेज से प्यास लग रही थी तो वो उठकर किचन की तरफ जा रहा था। तो तभी उसे महसूस होता है कि उसके भाई के कमरे में कोई और भी है। अमन धीरे धीरे शरण के कमरे में झांक कर देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। एक औरत जिसका चेहरा बहुत भयानक सा लग रहा था और उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, वो औरत शरण का गला घोट रही थी। अमन समझ गया था कि ये औरत एक डायन है और जरूर उस दिन शरण भी इसी औरत की बात कर रहा था।
अमन अब बिना समय गवाए अपने घर के मंदिर में जाकर गंगा जल लेकर आता है और उस डायन पर छिड़क देता है। जल के छिड़काव से वो डायन तड़पने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। शरण इस घटना के बाद सदमे में आ जाता है। इस वजह से शरण के परिवार वाले तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ उसका इलाज होता है और वो ठीक हो जाता है। शरण के भाई को अब सब कुछ समझ आ गया था कि कैसे उस बिल्डर ने उन्हें धोखे से वो फ्लैट बेचा था। उस आत्मा की वजह से कोई भी उस बिल्डिंग में फ्लैट नहीं खरीदना चाहता था। शरण के साथ घटी उस घटना की वजह से शरण के परिवार ने तुरंत उस फ्लैट को खाली कर दिया था और वो लोग कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं और उस बिल्डर की कंप्लेंट कर देते हैं ताकि उनका पैसा उन्हें वापस मिल जाए। शरण का परिवार नए घर में तो शिफ्ट हो गया था, लेकिन शरण वो काली रात को कभी भी नहीं भुला पाया था। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।